फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो चिराऊ नाच जो है कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो जब जार में अचार रखने से पूर्व जो है जार को अच्छी तरह सुखाया जाता है, वो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो उसमें नमी हो उसको पूर्णतः हटा दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। ठीक है, तो बगुला जो है भैंस पर क्यों बैठता है, क्योंकि बगुला तथा भैंस में कैसा संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध हम किसे कहते हैं, जिसमें एक जो है जंतु दूसरे जंतु को बिना किसी नुकसान के पहुंचाए अपना पेट भी भर लेता है और उस जीव को जो है नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, सहजीवी। जो बगुला होता है वो क्या करता है, भैंस के जो शरीर पर जो कीड़े होते हैं उनको खा जाता है, जिससे कि बगुले का पेट भी भर जाता है और भैंस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुडुख जो है कहाँ के लोगों की भाषा है, झारखंड की। तो ऑप्शन नंबर जो है बी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा। ठीक है, तो मच्छरों द्वारा जो है कौन से रोग फैलते हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो जो पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिराफ वगैरह होते हैं या फिर जो डॉग्स होते हैं या जो गाय होती है, उनकी त्वचा पे जो है अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये पैटर्न किसके कारण की वजह से होते हैं, उनके बालों के कारण। जो उनके शरीर पर बाल होते हैं उनके कारण ये पैटर्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, या फिर पूछता है कि मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कौन सा पक्षी है, फाख्ता, शकरखोड़ा, बया, कलचीड़ी। ठीक है, तो कौन सा पक्षी जो है फाख्ता या फिर मेहंदी के मेड़ों के बीच, कांटों के बीच अपना जो घोंसला बनाता है, फाख्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसी पशु के बारे में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो आपको बताना है कि कौन सा वह जानवर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा। ठीक है, तो कौन सा वो जानवर है जो 17 घंटे तक सोता है और जिसकी आयु जो है लगभग कितनी होती है, 40 वर्ष तक, वो है स्लॉथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट किसे हम कहते हैं? लद्दाख को। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें हम पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, तो हम पूर्णिमा के दिन जो है कौन से त्योहारों को मनाते हैं? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जो जन्म दिवस है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? काबुल, आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू। ठीक है, तो जो रेत के टीले हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आबू धाबी में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरत के रेगिस्तानों में। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक जो है कि एक पेड़ है, कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपेंथिनीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों को पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नेपेंथिनीज या फिर इसको हम घटपर्णी भी बोलते हैं। तो हम ऑप्शनों को पढ़ते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढककर होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। यह कथन, इसमें से बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन जो है नेपेंथिनीज यानी घटपर्णी के बारे में सही है। ठीक है, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को ही नहीं बल्कि बड़े कीड़े मकोड़ों जैसे कि मेढक को भी ये खा जाता है। ठीक है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता है बल्कि जो है ये एक प्रकार की गंध निकालता है जिसे कि सूंघ करके जो है छोटे कीड़े मकोड़े जो है इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ना कि ये आवाज़ निकालता है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में पहला और दूसरा दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, शकर घोड़ा, कौवा, बारबेट, बसंत गौरी, भारतीय रॉबिन, कल चिड़ी। ठीक है, तो जो पेड़ की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है वो कौन है?
शकरखोड़ा, जिसे हम सूर्य पक्षी यानी कि सन बर्ड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय रॉबिन कलचिड़ी है वो कहाँ पे घोंसला बनाती है? वो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव का हिस्सा होना चाहिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, ठीक है। तो कहाँ पर भारी वर्षा होती है? असम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो है 10 से 12 फुट की ऊंचाइयों पर क्या होते हैं? घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। 10 से 12 फुट, ठीक है। और मीटर में पूछ दे आपको तो 2 से 3 मीटर, ठीक है। या 3.5 भी दे देता है कभी कभी, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हल्दी और अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है, जड़, तना, फूल, बीज। तो हल्दी और अदरक का कौन सा भाग हम खाते हैं? उनके तनों को खाते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फटी हुई एड़ियों पर किस पेड़ के पत्तों का दूध निकालकर लगाने से सही हो जाता है? कचनार, मदार, बरगद और पीपल। तो जो फटी हुई एड़ियाँ होती हैं उन पर कौन से पेड़ का दूध निकाल कर लगाने से सही होता है? पीपल का, ठीक है। ये दादी और नानी के जो नुस्खे हैं एनसीईआरटी की बुक में, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। नेक्स्ट है, एंटी माइक्रोबियल गुड़ पाया जाता है। खेजड़ी, रेगिस्तानी ओक, कॉटन, इनमें से कोई नहीं। तो एंटी माइक्रोबियल गुड़ जो है किस में पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो है फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको इन वीडियो के बारे में, जैसे जानवरों, पौधों, घरों के बारे में पढ़ना है तो मैंने जो है टॉपिक वाइज जो है क्लास कराई हुई है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।